जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 27 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। आप सभी को पता है इसमें बजट, आर्थिक समीक्षा, आज का करंट अफेयर, इससे पहले वाले मंथ का करंट अफेयर और 2021 का करंट अफेयर, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो योजनाओं से संबंधित होती है मैं इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करता हूँ। और आप अगर रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इससे फायदा मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो हम राजस्थान करंट अफेयर में 2021 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आपको मदद मिलती है। देखिए पहला कौन सा है, प्रदेश में बेहतर निवेश। ये आरएस प्रीलिम्स में 2021 में पूछा हुआ प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। क्या पूछा था कि मिशन निर्यातक बनो किनके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो राजस्थान के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम रिको के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो राजस्थान के उद्योग विभाग और रिको के माध्यम से इसको चलाया जा रहा है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। तो प्रदेश में बेहतर निवेश को ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको 29 जुलाई 2021 से मिशन निर्यातक बनो शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? इसमें टारगेट है कि लगभग 22,000 निर्यातक बनाने हैं जो राजस्थान से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर सकें। इसमें राज्य के लगभग 25% निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है, तो 25% निर्यात में राजस्थान के वृद्धि होगी। इसके साथ ही बात करूं तो अगला जो पॉइंट है वो है कि राजस्थान में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का जो निर्णय है ये 1 फरवरी 2022 का है। ये 2021 में भी इंक्रीमेंट किया गया था, लेकिन मैंने 2021 का नहीं रखा है क्योंकि 2022 का डेटा आ चुका है, 2021 आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अकुशल श्रमिक को लगभग 259 रुपीज पर डे के दिए जाएंगे। अर्धकुशल श्रमिक है तो 271 रुपये उनको दिए जाएंगे। कुशल श्रमिक को 283 रुपये देने का राजस्थान में मजदूरी का प्रावधान है और उच्च कुशल श्रमिक को लगभग 333 रुपये पर डे के दिए जाने, कम से कम इतने रुपए तो दिए ही जाने चाहिए। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन मिलाने के लिए भी पूछा सकता है कि कुशल श्रमिक, अर्धकुशल, उच्च कुशल, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय भागीदारी योजना के प्रारूप को 23 जुलाई 2021 को स्वीकृति दे दी। इसके बारे में ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है दोस्तों? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना जो है वो 17 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई। डेटा ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र या ऊर्जा मित्र योजना ऐसे भी बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो 17 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, डेट एज इट इज एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, मैं फिर बोल रहा हूं, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के प्रश्न की बात करूं तो हाल ही में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, वह किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है जालोर में वो स्थित है। तो हाल ही में कौन सा है? तो 16वें नंबर का है। कहां पर स्थित है? तो जालोर में है। थोड़ी डिटेल को देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है। पहले तो है कि 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 के तहत जालोर की चितलवाना तहसील के अंतर्गत रणखार ग्राम की लगभग 7,288 हेक्टेयर भूमि को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। इससे पहले राजस्थान में 15 थे, ये 16वें नंबर का बना है। एक रण क्षेत्र जो कच्छ के रण के हैबिटेट के रूप में समरूप माना जाता है, वो वाला ये क्षेत्र आता है। जंगली गधों के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध माना जाता है। विश्व में जंगली गधों की दोस्तों 3 प्रजातियां पाई जाती, ध्यान रखिएगा। और भारत में पाई जाने वाली प्रजाति का वैज्ञानिक नाम इकस हेमियोनस खूर जो है वो इसको जाना जाता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा कंजर्वेशन रिजर्व मिलाने के लिए, तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको, रणखार जालोर का जो है वो सबसे नवीनतम है। शाहबाद के जंगल का जो 12 वाला क्षेत्र है, शाहबाद वाला, 2021 में इसको घोषित किया गया था, वो 15वें नंबर का था। तो बिसलपुर टोंक पहले नंबर का, जोहड़बीड़ बीकानेर, सुंदा माता जालोर और सिरोही क्षेत्र में विस्तारित है। गूढ़ा विश्नोई की बात करें तो जोधपुर में है। शाकंबरी की बात करूं तो सीकर और झुंझुनू क्षेत्र आता है। गोंगेलाव की बात करें तो ये आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया था, कौन सा? रोटू वाला आरएस प्री में पूछा गया था इस बार, इसलिए ध्यान रखिएगा कि रोटू का जो है वो कहाँ पे आता है? नागौर में। और 100% पॉसिबिलिटी है कि आपसे रणखार वाला पूछा जाएगा, क्योंकि आरएस प्री में रोटू का पूछा गया था कि रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, आप ध्यान रखिएगा, नागौर में है। उम्मेदगंज पक्षी विहार जो है वो कोटा में है। जवाई बांध जो है लेपर्ड के लिए जाना जाता है, वो पाली में है। बंसियाल जो है वो खेतड़ी झुंझुनू में है। बांसियाल अगर पूछे तो झुंझुनू में है। जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व 2 बात करें तो पाली में है। तो जवाई बांध वाला तो पाली में है, क्योंकि बांध वहां पे तो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कंफ्यूज करेगा रोटू, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर नाम है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा।
एक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है, मनसा माता झुंझुनू और जवाई बांध लेपर्ड 2 वाला पाली में है। अब एक तो ऐसा और दूसरा कैसे बन सकता है, निम्नलिखित में से झुंझुनू में कौन सा स्थापित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, झुंझुनू वाले जो हैं वो कौन सा वाला है, बंसियाल है, बीड वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, और मनसा माता, ये 4 झुंझुनू में है। एक कोई अदर दे देंगे और पूछेंगे कौन सा झुंझुनू में स्थापित नहीं है। हो सकता है आपसे रणखार वाला न पूछे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जाके आपसे ये 15 में से कोई एक पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चा में इस कारण से पूछने की पूरी संभावना है। तो ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। वैसे रेगुलर बेसिस पे क्लास होगी तो मैं 2-4 करके रोज रिवाइज करवाऊंगा, उससे आप आसानी से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और रेगुलरिटी में अगर आपके करंट अफेयर में रहेगा तो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे इसको डिस्कस करूंगा। 13 साल की गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। ये राजस्थान के किस जिले की निवासी है, तो गौरी माहेश्वरी जो है वो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के अजमेर जिले की निवासी मानी जाती है, तो अजमेर जिले की निवासी है। अब इनको ये दिया क्यों गया, क्योंकि कोरोना के काल में इन्होंने क्या किया कि केलोग्राफी या कैलीग्राफी जिसको बोला जाता है वो सिखाने का कार्य किया था। सबसे कम उम्र की यह मानी जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, तो गौरी माहेश्वरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कारण क्या था, कोरोना के काल में इन्होंने अपने खुद के आत्मनिर्भरता वाला काम किया है और कैलोग्राफी सिखाने का कार्य किया है, इस कारण से गौरी माहेश्वरी चर्चा में है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में गौरी माहेश्वरी काफी चर्चा में है, क्यों, क्योंकि ये सबसे कम उम्र में कैलोग्राफी सिखाने वाली टीचर हैं। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, अजमेर जिले की निवासी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है अपना कि 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार कितने जिलों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 19 जिलों के वन क्षेत्र में दोस्तों वृद्धि हुई है, 14 जिलों के वन क्षेत्र में कमी हुई है, टोटल 33 जिले हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि कितने जिले के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है कि 19 जिलों के वन क्षेत्र में दोस्तों वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटकों की सहायता व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कितने पर्यटक मित्रों को नियुक्त किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बाहर से कोई विदेशी पर्यटक आता है तो उनके साथ लूटपाट हो जाती है और बहुत ज़्यादा संभावना रहती है उनको लूट लिया जाता है। इसके लिए पर्यटक मित्रों की स्थापना की जा रही है राजस्थान में, मतलब उनकी नियुक्ति की जा रही है। तो टोटल कितने हैं, तो 500 पर्यटक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। जो भी घूमने के लिए बाहर से कोई पर्यटक आएगा तो उनके लिए वो मदद करेंगे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगली योजना जो है, मैंने सिंपल रूप से योजना को डिस्कस किया है। इस बार का जो एपीआरओ का पेपर हुआ था, आपको पता है कि सहायक जनसंपर्क सूचना अधिकारी का अभी का 24 अप्रैल वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आईएम शक्ति उड़ान योजना को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा 19 दिसंबर, ये योजना लेटेस्ट की थी दिसंबर माह की, इसलिए क्वेश्चन बना, इसलिए ध्यान रखिएगा 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आईएम शक्ति उड़ान योजना का लोकार्पण दोस्तों किया गया। सारे की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि आईएम शक्ति उड़ान योजना का कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इवन आपसे ब्लॉक तक पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केयरफुल होकर इन चीजों को सुनिएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 282 ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष की आयु के प्रत्येक किशोरी व महिलाओं को लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन जो हैं वो निःशुल्क रूप से वितरित करवाए जाएंगे। ये योजना का मुख्य रूप से प्रावधान है। इस योजना में लगभग 250 करोड़ रुपए का निवेश का प्रावधान है। 250 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं, खर्च आने वाला है, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे, इसलिए खर्च तो आएगा। इस योजना से राजस्थान की 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जुड़ना और इनको लाभान्वित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास इसका नोडल विभाग है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि वो विभाग चेंज करके दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कौन सा पॉइंट गलत है। तो पहले तो इसकी डेट ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें कितने रुपए खर्च होंगे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि लेटेस्ट की योजना है। कितने ब्लॉक में होगी, तो 282। कितनी उम्र तक के लिए, तो 10 से 45 तक की उम्र के लिए। कितने दिए जाएंगे, प्रतिमाह 12 दिए जाएंगे। नोडल विभाग कौन सा है, महिला एवं बाल विकास विभाग इसका नोडल एजेंसी, नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। कभी कभी विभाग के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने आईएम शक्ति उड़ान योजना को डिस्कस किया। मैं रेगुलर बेसिस पे इनको डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में इतना ज्यादा आपको फ्रिक्वेंटली रूप से याद हो जाएगा कि कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। राजस्थान बजट में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 125 दिन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बजट के 5 की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चिरंजीवी योजना में पहले 5 लाख तक का बीमा था, अब इसको बढ़ा के इसकी सीमा कितने कर दी गई है, तो 10 लाख रुपए तक की इसकी सीमा कर दी गई है। एक इस बार के बजट में एक और नया प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी अब लागू कर दी गई है। पहले कौन सी थी, चिरंजीवी बीमा योजना थी, लेकिन इस बार दुर्घटना बीमा योजना भी इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है।
प्रारंभिक रूप से 5 लाख रुपए तक का बीमा यहाँ पे दिया जाएगा निःशुल्क रूप से। जोधपुर में नवीन डेंटल कॉलेज खोला जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और तारानगर चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय और भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। तो चूरू में तो कौन सा है, आयुर्वेद महाविद्यालय है, जबकि भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। आपसे पेपर में डायरेक्टली रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में डायरेक्टली ये प्रश्न टपकेंगे। बजट और आर्थिक समीक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब फिर से हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे, कुछ बच गए वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फरवरी का करंट अफेयर है, इससे पहले हमने 2021 का करंट अफेयर पढ़ा। आज के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे वो पढ़े। इसके बाद हमने एक योजना पढ़ी, IM शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को लागू की गई थी, और सारा डेटा उसमें पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फरवरी करंट अफेयर रिवीजन में। तो बोर्ड और आयोग में नई नियुक्ति 9 फरवरी 2022 को 22 बोर्ड निगम और आयोग में 11 विधायक और 581 नेताओं सहित नियुक्ति दी जाएगी। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ब्रज किशोर शर्मा है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कौन है, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में रेहाना रियाज चिश्ती है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में कौन है, तो मैं बता देता हूँ इंपोर्टेंट कौन सा। पहला इंपोर्टेंट है, दूसरा इंपोर्टेंट है, तीसरा इंपोर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राजीव अरोड़ा जी, आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। और राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जस्टिस बबरू खान जी। और राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड, राजेंद्र सोलंकी। तो 3-4 इंपोर्टेंट है, पहला इंपोर्टेंट, दूसरा, तीसरा, और इसके साथ ही 5th नंबर इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 6th नंबर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली रूप से मिलाने के लिए पूछा जा सकता है रेगुलर बेसिस पे। ये भी मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। उद्योग से संबंधित अभी तक एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो सारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उद्योग से संबंधित पहला क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब लाई गई, तो 1978 में लाई गई। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई, ये RFC राजस्थान फिनांस कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। राजस्थान की परंपरा का छपाई का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल क्राफ्ट पार्क की स्थापना बगरू में की गई। इस बार के पटवार के पेपर में प्रश्न पूछा गया। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल ब्यावर में, आपको पता होगा। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है, धौलपुर में। किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से भी जाना जाता है, निमराना। पचेवड़ा कौन सा है, इस बार पूछा था पटवार के पेपर में, पचेवड़ा पूछा था, ये पचेवड़ा है। तो ये मोटी सूती शॉल जो है वो पचेवड़ा है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रेलवे कोच संयंत्र स्थापित किया गया है, भीलवाड़ा, जो गुलाबपुरा क्षेत्र है वहां पे। राजस्थान में लाख का सर्वाधिक कार्य जयपुर में, दूसरे नंबर पे उदयपुर में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है, तो कांकरोली राजसमंद में है। राज्य का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो स्थापित किया गया वो सांगानेर में स्थापित किया गया। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम, ये भी वीडियो के पेपर में पूछा गया, जालोर में फिर से रिपीट मार दिया। माणिकलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना भीलवाड़ा में की गई, इसको ध्यान रखिएगा। सीसा जस्ता गलाने का संयंत्र कहाँ पे है, देबारी उदयपुर में है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, मैंने पहले भी बताया था आपको, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने 27 अप्रैल के करंट अफेयर को डिस्कस किया, इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी जोड़ा। फरवरी का करंट भी हमने रिवाइज किया, 2021 का करंट भी रिवाइज किया, IM शक्ति योजना भी डिस्कस की, उद्योग से संबंधित कौन कौन से पॉइंट आपके लिए बन सकते हैं वो भी डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार रेगुलर वीडियोस के लिए स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर बेसिस पे अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।